Hi students. So in the previous class हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्शन के बारे में एंड मेटालिक कंडक्शन के बारे में एंड देयर डेफिनेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर which affect the metallic conduction and the electrolytic conduction. So today we will discuss about the electrolytic conduction and their measurement in detail. So let us start. myself अरविंद कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, जैन गोड्डा। अब बच्चों तो चलते शुरू करते हैं हम लोग, और वो है आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, और इसकी मेजरमेंट की फिर हम बात करेंगे। फिर बाद में हम लोग आगे चलेंगे तो इसका मेजरमेंट की हम बात करेंगे। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन वी हैव ऑलरेडी नो। सो यहाँ पर कहते हैं, आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में ओम्स लॉ, है ना। सो ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ दैट इज अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ I इक्वल टू या I वेरीज इज V, और इसको हम लोग कहते थे I इक्वल टू V बाई R, नहीं ये। सो इट इज नॉट अप्लीकेबल ओनली फॉर द metallic conduction, but it is also applicable for the electrolytic conduction. ओके, ये केवल जो है, ये ओम्स लॉ केवल मेटेलिक कंडक्शन के लिए नहीं है, बल्कि ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के भी लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो चलिए इसमें जो कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें where I is the current, amount of current flow, R is the resistance and V the voltage applied. So R कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में जानकारी हम लोग हासिल कर लें, कुछ टर्म्स के बारे में। R, what is R, है ना। So R is the resistance offered by the solution, electrolytic solution। अब ये जो R है वो किस पर डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब इसमें हम लोग इसको की लगा दीजिए और इस तरह से सॉल्यूशन है नहीं। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द आर एंड व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच आर डिपेंड्स, है ना। सो इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट आर डिपेंड्स अपॉन द एल अपॉन ए। ओके, सो आर अब कहते हैं इसको R that is equal to rho L upon A, where R is the resistance and rho, what is rho? So rho is the specific resistance, L is the length of solution and A is the cross sectional area, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो हम लोग ये जानते हैं कि R का जो यूनिट है दैट इज द ओम। सो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, सो रो इक्वल टू R इंटू L डिवाइडेड बाई ए, और R का क्या होता है, O इंटू सेंटीमीटर में अगर करते हैं तो ऐसा में करिएगा तो मीटर हो जाएगा, एंड दिस विल इक्वल टू मीटर स्क्वायर, सो सेंटीमीटर स्क्वायर, सो ये कैंसिल हुआ, सो दैट इज द ओम सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, ये रो जो है, रो का जो यूनिट होगा दैट इज यूनिट ओम, है ना। तो अब इसको अगर हम लिखना चाहें ओम सेंटीमीटर, और इस ओम सेंटीमीटर को आगे हम लोग यूज करेंगे, है ना। सो इफ L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो देन रो विल बी इक्वल टू R। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डिफाइन द R, है ना।
हम जो है R को डिफाइन कर सकते हैं. So R is the resistance offered by that solution which are enclosed between two electrodes having 1 centimeter apart and 1 centimeter square sectional area. नहीं, यही तो है. तो आप इसको कर सकते हैं. अब देखिए, अब न्यू टर्म्स एक और है बच्चों, उसको हम लोग बात करेंगे. सो दिस इज द रेसिस्टेंस ना, ये रेसिस्टेंस की बात हुई. अब हम बात करते हैं कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 1/r. अगर इसको इन्वर्स करते हैं हम लोग, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? कंडक्टेंस. रेसिस्टेंस करंट के फ्लो को चलने में, मतलब प्रवाहित करने में, फ्लो करने में बाधा उत्पन्न करती है. सो दैट इज द कंडक्टेंस. सो दैट विल इक्वल टू G. तो इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कंडक्टेंस. ध्यान रखिएगा, कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में आप ध्यान रखेंगे. जैसे टर्म्स में है रेसिस्टेंस, है ना. टर्म्स का क्या है? कंफ्यूजिंग टर्म्स है, उसको ध्यान रखिएगा. रेसिस्टेंस, ये क्या हम बात करेंगे? सेकंड में हम बात करेंगे हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. थर्ड में बात करेंगे कंडक्टेंस. एंड फोर्थ इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस. और इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी. ये भी ध्यान रखिएगा, एक वर्ड भी कहते हैं इसको. उसी तरह से स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को कहते हैं रेसिस्टिविटी. ये भी टर्म हम लोग यूज करते हैं, और यही टर्म आपको ज्यादा मिलेगा. ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बदले आपको क्या मिलेगा? रेसिस्टिविटी. एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बदले में आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मिलेगी आपको, है ना. सो हम रेसिस्टेंस के बारे में जान गए, एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस उसके बारे में जान गए, और हमारा ये है कंडक्टेंस, उसके बारे में पता लगाया क्या है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं. इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, है ना, ये जो है, ये इसको हम कहते हैं रो, है ना. इसको कहते हैं रो. ये भी ध्यान रखिएगा, है ना. तो अब जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं इस पे, कंडक्टेंस क्या है. सो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस. क्या है? व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस. करंट का फ्लो, कंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट, है ना. तो वो क्या होगा? वो किस पर डिपेंड करेगा? तो रेसिस्टेंस पर डिपेंड करेगा. जिसका रेसिस्टेंस कम होगा कंडक्टेंस ज्यादा होगा, है ना. रेसिस्टेंस अगर ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगा. तो दिस इज द G, है ना. सो अब आप आइए यूनिट ऑफ G, वो क्या होगा? यूनिट ऑफ G क्या होगा? सो G इक्वल टू, है ना, हम क्या जानते हैं? G इक्वल टू 1/r. और ये क्या हो गया? 1/ρ. इसको हम क्या कहते हैं? ओम्स, है ना. ये क्या हो गया? ओम इनवर्स. और इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? इसको सिंबलाइज करेंगे तो ओम इनवर्स, है ना. रेसिस्टेंस को दिखाते हैं ना, सिंबलाइज करते हैं. और अगर इसको SI में करेंगे, आप SI में जब करेंगे इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये ओम इनवर्स. और इसको ओम इनवर्स को हम लोग कहते हैं सीमेन, है ना. एक टर्म हम यूज करेंगे S, एंड दैट इज द सीमेन. यानी ओम इनवर्स को हम लोग सीमेन कहते हैं, या इसको कह सकते हैं आप महो. कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा महो, है ना. तो SI में हम लोग इसको सीमेन कहते हैं. ओके, चलिए अब हम बात करेंगे आपसे किसके बारे में? तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बारे में और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में, है ना. तो व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये हम चर्चा करेंगे. अब आइए इस पे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना. स्पेसिफिक कंडक्टेंस मींस कंडक्टिविटी. तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है.
और इसको हम लोग जी स्टार से दिखाते हैं, जी स्टार। तो दैट इज 1/रो, यही है ना, 1/रो। अब देखिए बच्चों 1/रो तो इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं हम लोग। और इसमें अगर रो को हम आगे बढ़ाते हैं, रो का वैल्यू अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो रो में आप देखे थे, रो का भी आप क्या निकालिएगा, पहले निकाल लीजिए आप इसको। कहाँ निकाल दें आपको, ये जो है यूनिट ऑफ रो क्या होगा। तो अभी हम लोग देखे थे क्या था, तो अभी हम लोग देख रहे थे R इक्वल टू एल अपॉन ए इंटू रो एंड रो इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। इसका यूनिट रखेंगे तब तो इसका यूनिट निकालेंगे हम लोग। तो रो का यूनिट क्या होगा ना, तो रो का यूनिट हम लोग देखे थे, ये जो और है ये हमारा हो गया ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। सो लेंथ कट गया है ना, तो ये हो गया था ओम सेंटीमीटर, यही तो था नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे सो 1/1 ओम इंटू क्या है सेंटीमीटर, तो दैट विल इक्वल टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स नहीं, और इसको हम कह सकते हैं सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको अब कहेंगे व्हाट इज, अगर डेफिनेशन की हम बात करें, वास्तव में डेफिनेशन क्या है इसका, तो डेफिनेशन में अगर हम जाएंगे जी में, जी का अगर वैल्यू हम लोग देखें तो जी में हम लोग क्या कर रहे थे, ये रो जो है आर है और ये ए अपन एल है, तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसके लेंथ से रिलेशन है। तो अगर हम कोई ऐसा सेल डिवाइड करें जिसके इसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना आ जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनके बीच की जो दूरी है ना, इनके बीच की जो दूरी है वह हो जाए 1 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि द कंडक्टेंस क्या है, इसी द रेसिस्टेंस ऑफ हर, द कंडक्टेंस में कहता है कि द आयंस, जो आयंस इसके अंदर में है उनके द्वारा कंडक्टेंस किया जाता है। और कब, जब इसी, सो दिस इज द कंडक्टेंस ऑफ दैट सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ दैट सॉल्यूशन which is enclosed between the two electrode having one cross sectional area and apart from 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर से दूरी से अगर रखा हुआ है और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसमें जो सॉल्यूशन है उसके द्वारा जो ऑफर किया जाएगा उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है, इट मीन्स अब देखिए क्या हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 सेंटीमीटर, यानी ये क्या होगा कंडक्टेंस ऑफ द 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये क्या है, ये है, ये क्या है भाई, तो दिस इज कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपल, वेरी सिंपल, क्लियर। तो यहाँ पर हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का रेसिस्टेंस क्या होगा ये भी हम लोग निकाल दिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एक और है आपका जिसको हम बात कर लेते हैं, वो है आपको मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, है ना। मेजरमेंट भी करेंगे इसका, बट मोलर कंडक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग इस तरह से इसको लैम्बडा कहते हैं। ये क्या है आपका लैम्बडा, है ना, लैम्बडा एम, और लैम्बडा एम इक्वल टू ये होता है, हाँ स्पेसिफिक को जो है ना, सॉरी ये जी स्टार नहीं, सॉरी मिस्टेक, इसको जी स्टार नहीं करेंगे, जी स्टार तो सेल कांस्टेंट होता है। चलिए इसको हम कप्पा कहते हैं, कप्पा न के, और इसको कहते हैं हम लोग कप्पा, ये के, सो के इंटू भी। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है ना, मोलर कंसंट्रेशन क्या है। तो मोलर कंसंट्रेशन में ये कहता है कि ये द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द दैट सॉल्यूशन which is enclosed between 1 centimeter square, electrode having the 1 centimeter square and they are apart from the 1 centimeter. But इसके साथ में एक और भी बात रखा हुआ है कि जो वॉल्यूम होगा ना, उस वॉल्यूम का जो मोलरिटी होगी दैट शुड बी 1, यानी 1 मोल
1 मोल में होगा। अब देखो, देखिए क्या कर रहा है, तो ये कप्पा तो होगा ही, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये 1 सेंटीमीटर अपार्ट है। और ये जो वॉल्यूम है ना V, ये इक्वल हो जाता है 1000 अपॉन कितना, मोलरिटी। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको हम लोग, तो हम ये कहते हैं, सपोज लेट यहां पर जो मोलरिटी है, लेट अगर m मोल ऑफ सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन कितना, 1 लीटर, और 1 लीटर को हम लोग क्या कहते हैं, 1000 ml, है ना, है ये क्या है, मोलरिटी है ना, वेयर m इज क्या, मोलरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट कितना में, 1 लीटर, 1 लीटर मीन्स 1000 ml, सिंपल सी बात है। तो अब यहां पर देखिए, तो इसका मतलब हुआ कि 1 मोल इज प्रेजेंट इनटू 1000 अपॉन कितना m, और ये क्या है, ये V है ना, ये V तो है वॉल्यूम, दैट वॉल्यूम विच कंटेन्स 1 मोलरिटी, नहीं तो ये 1000 बाई m हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मोलरिटी है ना, ये मोलरिटी है, तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। सो ये हमारा हो जाएगा, अगर इसका यूनिट हम निकालना चाहेंगे फिर यूनिट निकाल लीजिए इसका, है ना, यूनिट। तो आपको कहीं कहीं ये मिलेगा, आपको क्लियर, ये जो है आपको कहीं ये मिलेगा, ध्यान रखिएगा, और ये भी मिलेगा आपको लैम्डा m, तो ये भी आपको सॉल्व करने में किसका, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। तो अब चलिए, यूनिट ऑफ लैम्डा m, तो ये क्या है, k इंटू 1000, है ना, m, ये तो यहाँ पर देख लीजिए। अब क्या होगा, ये यूनिट कप्पा का हम निकाल चुके हैं यूनिट, सीमेन, कप्पा का यूनिट क्या निकालते हैं हम लोग, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, इनटू ये क्या है भाई, मोल पर लीटर ना, तो ml चला जाएगा ऊपर, यानी ये हो जाएगा 1000 ml अपॉन मोल, नहीं तो ये हो गया हमारा s सेंटीमीटर वंस। और बच्चों, और ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये जो ml है ना, वो ml को हम लोग cc में बदल देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल, है ना। क्यों भाई, तो 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस विल इक्वल टू 1 cc, यही तो कहते हैं इसको हम लोग ना, क्यूब आप निकाले थे ना, सॉल्यूशन किसका है वो, तो वो क्यूब का सॉल्यूशन है, नहीं तो अब यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका ये गया, तो क्या हो जाएगा, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पर मोल, नहीं तो ये हमारा हो गया यूनिट ऑफ किसका, मोलर कंडक्टेंस। उसी तरह से अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना चाहेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तब क्या होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। सो दैट इज द, अब आ जाएंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम लोग इसको इस तरह से दिखाते हैं, लैम्डा इक्यू, एंड दैट विल इक्वल टू कप्पा इनटू नॉर्मलिटी ना, नॉर्मलिटी वॉल्यूम है ना, एंड दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाई n। क्योंकि ये क्या कहता है, ये कहता है ये बात कि यह जो है सॉल्यूशन के द्वारा वैसे सॉल्यूशन, जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, तो ये कह रहा है कि जो आयंस होंगे ना इसमें, दैट वॉल्यूम, वैसे वॉल्यूम जिसकी मोलरिटी एक्चुअली, जिसकी नॉर्मलिटी क्या है, n है, यानी वैसा सॉल्यूशन का वैसा वॉल्यूम जिसके नॉर्मलिटी 1 है या n है, और वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इलेक्ट्रोड्स के बीच में है, और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। सो द कंडक्टेंस ऑफ द दैट सॉल्यूशन, that volume of the solution which contains the 1 gram equivalent of the ions. Very simple. Conductance of that volume of solution which contains 1 gram equivalent of the ion. तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, अब यहाँ पर देख लीजिए, फिर से क्वेश्चन सब करेंगे।
अगर सिंस इफ जो है एन क्या हो गया, नॉर्मेलिटी, वेयर एन इज द नॉर्मेलिटी, ध्यान रखिए। सो एन इज द नॉर्मेलिटी। सो एन जो बता रहा है कि एन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो एन क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या बताता है भाई, नॉर्मेलिटी बताता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट, नंबर ऑफ ग्राम प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, यही तो पढ़ते हैं हम लोग, लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, वही तो कह रहा है। सो अगर n ग्राम equivalent is present, if present in 1000 ml, ध्यान रखिए पर लीटर है ना, ये पर लीटर। सपोज ये सॉल्यूशन हम लोग लिए हैं, इस सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट नहीं है बल्कि n ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है उस वॉल्यूम में। लेकिन हमको कितना पर निकालना है, हमें निकालना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस हैं उनके द्वारा जो कंडक्टेंस किया जा रहा है उसको निकालना। तो हम क्या करेंगे, सपोज n ग्राम यहाँ पर है, सॉरी n मोलरिटी कितना है, n है, तो n ग्राम इक्विवेलेंट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर बाय डेफिनेशन। तो सो देयरफॉर 1 ग्राम इक्विवेलेंट वो कितना में होगा हमारा, सो 1000 ml बाई कितना हो जाएगा, 1000 ml बाई n। अब देखो ये 1 ग्राम पर ही कंसिडरेशन करता है ना। फिर से ध्यान दीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये लैम्डा इक्यू है क्या, तो ये कह रहा है कि इट इज द कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे लेंगे इसको, 1 ग्राम इक्विवेलेंट तो बड़ा मुश्किल है करना, क्योंकि सॉल्यूशन जो है तो सॉल्यूशन में मान लेते हैं कि n ग्राम इक्विवेलेंट है, तो हम जो है फिर 1 ग्राम निकाल देंगे। सो दैट इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू, अब जो इक्वेशन है लैम्डा इक्यू दैट विल कन्वर्टेड इनटू कप्पा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय n। फिर अब इसमें आ जाइए यूनिट में, इसका यूनिट निकालेंगे हम लोग। तो यूनिट के लिए क्या करेंगे, इसी पर रखिए आप, लैम्डा जो है इक्यू का यूनिट क्या होगा, तो कप्पा का यूनिट क्या हुआ, एस सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ये निकाले थे। और ये क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए हो जाएगा, तो ये हमारे नॉर्मेलिटी है ना, तो नॉर्मेलिटी में क्या कहते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में तो ml तो ऊपर में चला जाएगा, ml ऊपर में जाएगा एंड डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, तो सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, और ml को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। देखिए मैं बताया था आपको 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसको कैंसिल कर दीजिए आप, तब आप लिखेंगे सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये पूछता है यूनिट पूछता है, इसलिए इस कंसेप्ट को आप बिल्कुल क्लियर रखें। सो वंस अगेन बच्चों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम लोग क्या क्या पढ़े इसमें, हम लोग इसमें रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा, कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा। बड़ा कंफ्यूजिंग ये वर्ड है ना, तो इसलिए इनको आप क्लेरिफाई करके ही रखेंगे, तो अच्छी तरह समझना आपको। तो हम लोग जो शुरू में बात कर रहे थे कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या है, क्योंकि रेसिस्टेंस के बारे में बात किया, रेसिस्टेंस आपको पता है, और ये जो ओम्स का जो लॉ है ना, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मेटेलिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ऊपर में फर्स्ट इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने क्लियर किया था आपको कि मेटेलिक कंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है और किस किस पे वो डिपेंड करता है, इसके मैं डिटेल में चर्चा किया। बट यहाँ जो शुरू कर रहे थे इस 4 टर्म को हमको समझाना था, और उसके बाद में हम लोग समझे इसमें मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके, तो ये देख लीजिए फिर से आप, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या था, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा जो है दैट विल इक्वल टू 1 बाई रो, और रो हम क्या निकाले थे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। नहीं, तो ये कह रहा था ये रो कब आया था, जब हम इसकी लेंथ को, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, वो 1 सेंटीमीटर, इसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या था,
So the conductance offered by the that solution, conductance offered by the that solution, which are enclosed, which is enclosed between two electrodes having 1 centimeter cross sectional area and apart 1 centimeter, दोनों की दूरी कितना होगा 1 सेंटीमीटर। तो इसके द्वारा जो ऑफर किया जा रहा है उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं या उसको कंडक्टिविटी भी कहते हैं। और इसका हम निकाले थे, यूनिट निकाल लिए थे स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, ये देखिए ओम्स इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स एंड सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, इसको सीमेंस भी कहते हैं। अब उसके बाद में आपसे किया था मोलर कंडक्टिविटी का। तो मोलर कंडक्टिविटी में बच्चों देखिए मोलर कंडक्टिविटी में क्या था कि मोलर कंडक्टिविटी ये कहता है कि आप मोल के टर्म में रिप्रेजेंट करें, कंडक्टिविटी इन द टर्म्स ऑफ मोल, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोल, मोल के टर्म बताएं। तो हमें नहीं पता है कि इसमें कितना मोल होगा, लेकिन हम अगर ये मान लें ये सॉल्यूशन बना हुआ है तो हम तो ये मान लेंगे ना इसकी मोलरिटी m है। तो m इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाई m इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी जो होती है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर मोलरिटी m होता है, तो ये क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स है ना पर लीटर वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें, वॉल्यूम इन लीटर, यही तो करते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम। तो अगर उसकी मोलरिटी m है, इसमें m मोल है उसका सॉल्यूशन में, तो अगर हम मान लिए कि यहाँ पर सॉल्यूशन में मोल कितना है तो वो m है, और ये पूरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा ना, ये लेंथ और ये हो जाएगा ना वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम को हम लेंगे ना, तो वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन में कह रहा है कि लैम्डा एम क्या है, तो लैम्डा एम कहता है कि वह वॉल्यूम जिसके स्पेसिफिक रेसिस्टेंस वाले सॉल्यूशन का वह वॉल्यूम जिसमें उसके 1 मोल आयंस है। तो इसलिए हम उसको, इसका जो रिलेशन है, आप सीधा इस पर आइए रिलेशन अगर नहीं समझ में आता है तो लैम्डा एम दैट विल इक्वल टू कप्पा इनटू वी। वॉल्यूम को हम कैसे दूसरे टर्म में बताएंगे, तो वॉल्यूम ये कह रहा है कि वॉल्यूम में है क्या, इस वॉल्यूम में क्या है, तो इस वॉल्यूम में क्या है, नंबर ऑफ मोल। इस वॉल्यूम को अगर लिखना चाहेंगे बच्चों हम लोग तो क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय m, ये नहीं करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय m। तो नंबर ऑफ मोल्स किस में, इन पर लीटर ना, यहाँ लीटर था, पर लीटर था, तो ये उसी को हम लोग यहाँ पर चेंज कर दिए। देखिए तो यहाँ क्या हो गया, m मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर, लीटर को हमने 1000 ml में कर दिया। सो 1 मोल, क्योंकि हमको 1 मोल पर निकालना है, लैम्डा m क्या है, 1 मोल, सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल। ये जो है कह रहा है कि ये कंडक्टेंस वैसे सॉल्यूशन का है जिस सॉल्यूशन में उस इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल है। तो 1 मोल है तो इसको लिए हमने क्या किया, हमने 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन दैट वाज 100 बाई m, तो इसी को हम यहाँ v हो गया, तो v के जगह हमने क्या लिखा 1000 m, ये m को नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो जैसे पर लीटर हमने ऊपर कर दिया तो पर लीटर में ml हो जाएगा, लीटर को हम लोग ml में कन्वर्ट कर दिए, और 1 ml इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग ml का स्थान पर क्या लिखी, सेंटीमीटर क्यूब। अब ये इनवर्स है, ये कट गया, कैंसिल हो गया, तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल्स पर लीटर, सीधे यूनिट, ये यूनिट पूछता है, इसलिए आपको ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चों, तो ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे इसका कंडक्टिविटी मेजरमेंट ऑफ आयनिक कंडक्टेंस, है ना, कंडक्टेंस का मेजरमेंट के साथ में हम निकलेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम मेजरमेंट करेंगे कि इसका मेजरमेंट कैसे होता है एंड वेरिएशन ऑन डायल्यूशन। ओके, सो थैंक्स।